साथ में किताब को समझ के पढ़ के गुनते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो किताब समझ के किताब को पढ़ते हैं वो पिछड़ जाते हैं। जो पेपर को गुनते हैं कि कहां पे स्टॉप है और कहां पे बढ़ना है, उनको समझ आती है पेपर की बात, और कुछ पेपर समझ के पढ़ते हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, ये MIM पार्टी का प्रोग्राम है और ये आपका खुद का प्रोग्राम है, क्योंकि तमाम पार्टियों ने जिस तरीके से झंडे लेकर मैदान में अपने अपने सिपा सलार वोट मांगने के लिए भेजे हैं, ऐसे ही AIMIM पार्टी ने संविधान के हिसाब से MIM के लोगों को झंडा लेकर भेजा है कि जाओ आप भी MIM के कैंडिडेट को जिताने का काम करें और बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करें। अब यह हमें तय करना है, क्योंकि संविधान ने हमें एक झंडा दिया, डंडा दिया। हम अपने संविधान के हिसाब से इसको जहां चाहे रखकर अपनी बात को रख सकते हैं इस झंडे के नीचे खड़े होकर, क्योंकि संविधान ने अधिकार दिया है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, ये अधिकार हमें है कि हमें अपनी लड़ाई लड़नी है या नहीं लड़नी है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी है, हमारे विकास की लड़ाई है, ये हमारे वकार की लड़ाई है, हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, ये हमारी मुस्तकबिल की लड़ाई है, हमारे बच्चों की सुरक्षा की लड़ाई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बताओ आप लोग, ये जो पैदावारी हो रही है, ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनकी सुरक्षा कौन करेगा? इनकी सुरक्षा के बारे में कौन सोचेगा? क्योंकि तमाम विपक्ष पार्टी चाहती है कि मुसलमानों का सियासी वजूद नहीं होना चाहिए। जिसका सियासी वजूद नहीं होता वो कौम खत्म हो जाती है। आज हिंदुस्तान के अंदर हमारा कोई सियासी वजूद नहीं है, हमारी हालात के सबको पता है, क्योंकि कोई भी विपक्ष पार्टी आज मुसलमानों का मंच से नाम लेना गवारा नहीं समझती, क्योंकि उनको पता है ये वोट हमें देंगे और किसी को नहीं दे सकते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, ये वोट आपकी है, तय आपको करना है, आपको खुद को जिताना है, अपने बच्चों की रक्षा और सुरक्षा करनी है इस वोट से, या दूसरों को ताकतवर बनाना है। आज तक हमारे बड़े बुजुर्ग या तो कांग्रेस को देते चले आए हैं, या समाजवादी को देते, या मायावती को, अब दिल्ली में आम आदमी को ताकतवर बनाते चले आए हैं। मेरे दोस्तों, हमारा क्या हुआ? हमने ये वोट आज तक दूसरी पार्टियों को दिया। विचार करो इस चीज पे, हम ताकतवर क्यों नहीं बने? क्योंकि हमारे पास उस वोट को इकट्ठा हमने किसी अपने झंडे के नीचे नहीं किया, ताकि वो हमारी बात को मजबूती से वहां उठा सकता था। मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि MIM पार्टी में हाजी ताहिर को आप सबको पता है, क्योंकि इलाके के अंदर भाईचारा और इंसानियत को खत्म करने की बहुत बड़ी साजिश रची थी आज से 5-7 साल पहले, जो दंगे के रूप में मुस्तबाद की एकता को खत्म करने का काम किया था। उसमें बहुत लोग निर्दोष जो जेलों के अंदर चले गए बंद है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, ये खाली हाजी ताहिर की लड़ाई नहीं है, ये आपके बच्चों की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है, ये खुद की लड़ाई है। इसको आपको लड़ना होगा, और इसको आप लड़ सकते हैं सिर्फ वोट के माध्यम से, नहीं तो आप किसी चीज से नहीं लड़ सकते। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये अपनी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये अपनी वोट MIM पार्टी को दे, बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करे, क्योंकि हमारे ही बीच में से कुछ लोग आएंगे, हमें गलबलाएंगे और बहकाएंगे, नहीं MIM नहीं जीत रही, MIM वोट कटवा है। MIM हिंदुस्तान के कितने सूबे हैं जिनमें चुनाव नहीं लड़ती? इन पे विपक्ष में BJP वहां क्यों नहीं रुकती? मेरा तो मानना यह है कि आज मुसलमान इतना खुदा से नहीं डर रहा जितना BJP से डर रहा है, और BJP से डर की वजह से अपने मुस्तकबिल को, अपने वजूद को खत्म करने का सियासत में काम खुद मुसलमान कर रहा है। क्योंकि एक शायर ने कहा था कि सियासत से बेखबर हो गए,
हमारे बीच में कुछ लोग आएंगे और हमें गड़बड़ाएंगे। मैं उन लोगों के लिए कह देना चाहता हूं कि अपनी बात को भी खत्म करता हूं मैं, कि मैं उन लोगों के लिए कह देना चाहता हूं कि आस्तीन के सांपों को जब तक न मारा जाएगा, कि आस्तीन के सांपों को जब तक न मारा जाएगा, हौसला चाहे कितना ही बुलंद हो, हर जंग को हारा जाएगा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, इंकलाब जब भी पैदा किया है नौजवानों ने किया है। इंकलाब का नारा किसने दिया? मुल्क के अंदर सबसे पहले मुसलमानों ने दिया। मैं आप लोगों से एक बार गुजारिश करता हूँ, इंकलाब, इंकलाब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, और लगेगी भाई, और जोर से बिल्कुल आवाज आनी चाहिए, पेट फुल की तरफ आवाज, इंकलाब, 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 और लगेगी, और लगेगी। अस्सलाम वालेकुम।